हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिपॉय फार्मा का मॉडल पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टेक्निकल पार्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, फार्मेसी फर्स्ट एंड फार्मेसी सेकंड। तो दोस्तों आज हम फार्मेसी फर्स्ट के बारे में बताएंगे आपको। फार्मेसी फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड थर्ड इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। और दोस्तों फार्मेसी सेकंड में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको रखा गया है। तो दोस्तों आज हम आपको फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, द सल्फोनामाइड्स आर। तो बताइएगा दोस्तों सल्फोनामाइड्स क्या है। ऑप्शन ए बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, वी है बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर एंड सी है बैक्टीरियोसाइडल ओनली एट हाई डोज। ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सल्फोनामाइड्स क्या है, बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा, सल्फोनामाइड्स जो है हमारा क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है। ठीक है, क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है सल्फोनामाइड्स क्या है तो ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है। और ये किस कैटेगरी की ड्रग है तो याद रखिएगा ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सल्फोनामाइड्स हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की ड्रग्स है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये और बताइए बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा बैक्टीरियोस्टेटिक जो होती है ये क्या काम करती हैं ये ड्रग्स, ये इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। यानी जो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स होती हैं ये बैक्टीरियल ग्रोथ को दोस्तों इनहिबिट करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनहिबिट करती हैं। और जबकि जो बैक्टीरियोसाइडल जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करती हैं। ठीक है, यानी बैक्टीरिया को किल करने वाली ड्रग्स को हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों आप ये बताइए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बताइएगा दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी ड्रग्स होती हैं। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होती हैं इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। याद रखिएगा जो हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो हमारे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उन दोनों को किल करने का काम करती हैं, उन दोनों में ही इफेक्टिव होती हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फोनामाइड आर जनरली मेटाबोलाइज्ड बाय। तो बताइएगा दोस्तों जो सल्फोनामाइड हैं आर जनरली मेटाबोलाइज्ड होती हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए है हमारा एसिटाइलेशन, बी है माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, सी है एन मिथाइलेशन एंड डी है कंजुगेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी एसिटाइलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हैं इसके यूजेस बताइएगा आप। तो दोस्तों याद रखिएगा जो जितनी भी सल्फोनामाइड ड्रग्स होती हैं दोस्तों उनका यूजेस होता है, एक तो आपका कॉमन यूटीआई में काम करती हैं। ठीक है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्किन में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी सल्फोनामाइड ड्रग्स देते हैं हम। ठीक है, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए हमारा सल्फोनामाइड ड्रग्स दी जाती हैं। और दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों आप किसी एक सल्फोनामाइड्स ड्रग्स का नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी की कोई भी एक ड्रग आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। तो ऑप्शन ए है हमारा पेनिसिलिन, बी सिफालोस्पोरिन्स, सी सल्फोनामाइड्स एंड डी इरिथ्रोमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी सल्फोनामाइड्स। तो याद रखिए जो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स होती हैं उसके कारण जो साइड इफ़ेक्ट है यानी एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है उसको हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है इज़ ए रेयर साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, जानलेवा होता है, घातक होता है, याद रखिएगा। इसमें स्पेशली होता क्या है दोस्तों,
स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का ये डिसऑर्डर होता है एक तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड व्हाई। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा पॉल, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट कोच एंड डी नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जैसा कि आपको पता ही है। अच्छा दोस्तों, ये बताइए जो पॉल हैं इनके बारे में कुछ बताइए। तो नोट कर लीजिएगा, जो पॉल हैं हमारे, ये एक जर्मन फिजिशियन थे दोस्तों, और साइंटिस्ट भी थे। इनका जो मेडिसिन और इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। यानी इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, जो रॉबर्ट कोच है इनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप। तो ये भी दोस्तों एक जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ द बैक्टीरिया दैट काउज ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा। इन्होंने दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस और कॉलरा होते हैं, उस बैक्टीरिया की इन्होंने खोज की थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा ये भी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन था, आप ये बताइएगा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी वो कब की थी, यानी किस सन में की थी, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से आप फटाफट कमेंट करिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किस वर्ष में की थी, जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन इंक्लूड्स। तो बताइएगा दोस्तों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी है नीचे निम्न में से, मैथिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, या फिर क्लॉक्सासिलिन है, या फिर नन ऑफ द एबव, या कोई नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी एम्पिसिलिन जो होती है दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है, ठीक है। और बाकी याद रखिएगा, मैथिसिलिन और जो क्लॉक्सासिलिन है हमारी, ये दोनों मैथिसिलिन एंड क्लॉक्सासिलिन ये क्या है हमारी, नैरो स्पेक्ट्रम, कैसी हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स दोनों ही हैं हमारी, ठीक है। दोस्तों ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको अभी बताया था मैंने, ठीक है। क्या बताया था कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी इफेक्टिव होती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने में इफेक्टिव होती हैं। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट जरूर कर लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन आर। तो बताइएगा दोस्तों, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लोक्सासिलिन है। ऑप्शन ए है हमारा एसिड सेंसिटिव पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट, बी है एसिड रेसिस्टेंट एंड पेलिसिनिनेज सेंसिटिव, एंड सी है एसिड एंड पेलिसिनिनेज रेसिस्टेंट, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, क्लॉक्सासिलिन एंड जो डाइक्लोक्सासिलिन है ये हमारी एसिड एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, पेनिसिलिन एक्ट बाय। तो बताइएगा दोस्तों, पेनिसिलिन किसके द्वारा एक्ट करता है। ऑप्शन ए इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन बी है इंटरफेयरिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। तो जो पेनिसिलिन होती है दोस्तों वो बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इंटरफेयरिंग करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया किल हो जाता है, यानी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अच्छा दोस्तों, पेनिसिलिन का यूज़ बताइए आप। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन का जो यूज़ किया जाता है निमोनिया में किया जाता है, स्ट्रेप थ्रोट में किया जाता है, और स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है दोस्तों, और सर्टेन टाइप ऑफ मेनिनजाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा आप, मेनिनजाइटिस, व्हाट इज़ मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। मेनिनजाइटिस के बारे में जो भी आप जानते हैं
वो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय। बताइएगा टेट्रासाइक्लिन किसके द्वारा एक्ट करता है। ऑप्शन ए है हमारा इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, बी है इंटरफेयरिंग इन सेल वॉल सिंथेसिस, सी है अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा ये जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिटिंग करती हैं। ठीक है, गॉट इट। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा कमेंट करके, टेट्रासाइक्लिन्स कैटेगरी की जो भी ड्रग्स आपको याद हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा हमें। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड विद मिल्क बिकॉज। तो बताइएगा दोस्तों, जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो हमें मिल्क के साथ नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज क्यों नहीं लेनी चाहिए ये बताइएगा। तो ऑप्शन ए, टॉक्सिसिटी इज़ इंक्रीज्ड, ये टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। वी है एक्टिविटी इज़ डेस्ट्रॉयड, या फिर एक्टिविटी को डेस्ट्रॉयड हो कर देती है मतलब। ऑप्शन सी है इनसोल्यूबल चीलेट्स इज़ फॉर्म्ड, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी इनसोल्यूबल चीलेट्स इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन्स को कभी भी मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इनसोल्यूबल चीलेट्स इज़ फॉर्म्ड, इनसोल्यूबल जो चीलेट्स होते हैं उसको फॉर्म्ड करती है। गॉट इट। अच्छा दोस्तों, टेट्रासाइक्लिन्स के यूज़ बता सकते हैं आप, तो नोट कर लीजिएगा। इसके जो कॉमन यूज़ होते हैं, ये सबसे पहले हमारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम आती है। ठीक है, सच है जैसे एक्ने पिंपल्स हो गए, या सर्टेन टाइप्स ऑफ निमोनिया में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुपर इन्फेक्शन इज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो सुपर इन्फेक्शन है वो किसका एडवर्स इफेक्ट है। ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकोल, वी पेनिसिलिन, सी सिफालोस्पोरिन, या डी टेट्रासाइक्लिन्स का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी टेट्रासाइक्लिन्स। तो याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन्स का जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको हम सुपर इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, क्लोरामफेनिकोल जो है इसका यूज़ बताइए कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो हमारी क्लोरामफेनिकोल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी की ड्रग है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका यूज़ हम टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया में करते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपकी दो ड्रग्स बची हैं, ये पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन, ये हमारी बीटा लैक्टम कैटेगरी की ड्रग हैं। ठीक है, कैसी हैं, बीटा लैक्टम कैटेगरी की ड्रग हैं, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ला सकें। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।